अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यह अकेला जंगल पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यह जंगल इतना घना है कि इसे आसमान से भी पूरा नहीं देखा जा सकता। जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश की पानी को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। अगर किसी इंसान को इस जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो उसे यहां से बाहर निकलने में 300 से 400 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब इस जंगल में आपका सामना ऐसे खूंखार जानवरों से होता है जो बस मारकर खाने के अलावा कुछ नहीं जानते। ये जंगल आपका हर कदम मौत के करीब ले जाता है। यहाँ के अनदेखे रहस्य और खतरनाक इलाकों की सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए आज हम अमेज़न जंगल के उन खौफनाक रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सुनकर शायद आप इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं शुरू। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गयाना। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% से भी ज्यादा सिर्फ ब्राजील में है। इस जंगल का क्षेत्रफल है लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत का लगभग 2 गुना। सोचो कितना बड़ा होगा वो इलाका जहां इंसान का पैर तक नहीं पड़ा अब तक। यह जंगल इतना घना है कि सैटेलाइट की नजरें भी पूरी तरह इसे नहीं भेद पाती। और यहां हर कोने में छिपा है एक नया खतरा, एक नया रहस्य। यह जंगल बना है करोड़ों पेड़ों से जो एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं जैसे किसी रहस्यमयी जाल में फंसा हो पूरा इलाका। कहते हैं यहां हर साल 400 से 1000 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। बारिश इतनी होती है कि कभी कभी सूरज देखना तक मुश्किल हो जाता है। यह जंगल हर सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितना हिस्सा निगलता है। हाँ, पेड़ इतने तेजी से बढ़ते हैं। और अब सवाल उठता है, इस जंगल में रहता कौन है? यहां रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जीव, कुछ तो ऐसे जिनके बारे में विज्ञान भी अब तक कुछ नहीं जान पाया। यहां हर आवाज के पीछे छिपा हो सकता है शिकारी, और हर पेड़ की छाया में मौत। अमेज़न जंगल जितना हरा भरा दिखता है उतना ही जहरीला है, जितना शांत है उतना ही घातक। यहां हर पेड़ के पीछे छुपा है एक शिकारी। हर झील, हर नदी, हर झाड़ी के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान की परछाई से भी नफरत करता है। यह जंगल किसी को खुलकर हमला करते हुए नहीं दिखाता। यह जंगल धीरे धीरे निगलता है, छुपकर, खामोशी से। और जब तक तुम समझो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले बात करें उस जीव की जो पानी में रहता है लेकिन खुद को दिखाता नहीं। नाम है ग्रीन एनाकोंडा। यह कोई आम सांप नहीं है, यह एक चलता फिरता अजगर है। 30 फीट लंबा, इतना भारी कि अगर ये किसी इंसान को लपेट ले तो वो सांस लेना भूल जाए। ये शिकार को काटता नहीं, बस लपेटता है और तब तक दबाता है जब तक शरीर से हड्डियों की आवाज ना आ जाए। अब बात करते हैं उस शिकारी की जो रात में आता है, और जब आता है तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। नाम है ब्लैक कैमन। यह मगरमच्छ, मगर एक आम मगरमच्छ नहीं। इसका जबड़ा स्टील से भी मजबूत है। ये अपने शिकार को खींचता है पानी के अंदर और फिर वहीं उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे डरावने शिकारी वो होते हैं जो छोटे होते हैं, चुप होते हैं और जहर से भरे होते हैं। एक ऐसा मेंढक भी है जिसका रंग बहुत सुंदर है, नीला, पीला, हरा। लेकिन ये मेंढक सिर्फ दिखने में सुंदर है। इसके शरीर से निकला जहर 10 इंसानों को मार सकता है। नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अगर गलती से भी इसे छू लिया तो मौत कुछ ही मिनटों की मेहमान होती है। जमीन के नीचे पत्तों के बीच कुछ ऐसा रेंगता है जो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। लंबा, काला, सैकड़ों पैरों वाला। नाम अमेज़न जाइंट सेंटिपीड। ये छोटे जीवों को जिंदा पकड़ता है और धीरे धीरे उन्हें खाता है। ये जानवर छोटे हैं लेकिन इनका जहर इंसानों के नर्वस सिस्टम को फेल कर सकता है। और फिर आता है इस जंगल का असली बादशाह, जैगुआर। ये बाघ जैसा दिखता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये पेड़ों पर चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है, रात में देख सकता है और जब ये हमला करता है तो सीधे गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। अमेज़न जंगल में इंसान अगर जिंदा है तो सिर्फ किस्मत से,
यहाँ हर कदम के पीछे एक शिकारी छुपा है। यहाँ रात कभी शांत नहीं होती और सुबह कभी सुरक्षित नहीं। अमेज़न जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आज तक ना किसी ने देखा, ना किसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। ये हैं अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, ऐसे आदिवासी जो हजारों सालों से जंगल में रह रहे हैं और जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को स्वीकार नहीं किया। ये लोग जंगल के इतने अंदर रहते हैं जहां कोई रास्ता नहीं जाता, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना कोई सरकार, सिर्फ जंगल, जंगली आवाजें। और वो खुद अब तक रिसर्चर्स और सैटेलाइट्स ने अमेज़न में 100 से भी ज्यादा ऐसे कबीले दर्ज किए हैं जिनसे कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ये लोग अपने बनाए हथियारों से शिकार करते हैं, पेड़ों की जड़ों से दवाइयां बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें बाहरी इंसानों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब जब बाहरी लोग अमेज़न के अंदर घुसे, उन्होंने इन कबीलों को बीमारियां दी जो उनके लिए नई थीं और जानलेवा थीं। इसलिए आज भी जब कोई हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से उड़ता है तो ये तीर कमान लेकर आसमान की तरफ निशाना लगाते हैं। उनके लिए हम एलियन हैं, खतरा है। एक कबीला है टोटोबी जो ब्राजील की घनी वनों में रहता है। दूसरा है माश्को पिरो, पेरू के जंगलों में। इनकी भाषा अलग, जीवन शैली अलग और रहन सहन ऐसा जिसे देखकर लगता है मानो वक्त यहां हजारों साल पहले ही थम गया हो। कोई कपड़ा नहीं, कोई लोहे का हथियार नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ लकड़ी, पत्थर और जंगल का भरोसा। इन कबीलों की सबसे रहस्यमयी बात यह है, ये ना ही कहीं लिखे गए हैं, ना ही इनके बारे में किताबों में कुछ साफ जानकारी मिलती है। जो कुछ भी हम जानते हैं वो भी बस कुछ दूर से ली गई फोटोज, कुछ वीडियो क्लिप्स और ढेरों कहानियां। कुछ लोग कहते हैं इन कबीलों में ऐसी दवाइयों का ज्ञान है जो कैंसर तक ठीक कर सकती हैं। कुछ कहते हैं ये लोग जड़ी बूटियों से जहर भी बना सकते हैं, इतना ताकतवर जहर कि जानवर ही नहीं, इंसान भी कुछ ही मिनटों में मर जाए। और कुछ किस्सों में यह भी कहा जाता है इनमें कुछ कबीले ऐसे हैं जो बाहरी इंसान को देखकर उसे शिकार समझते हैं। हाँ, यह जंगल इंसानों को भी मारता है, कभी जानवरों से, कभी बीमारियों से और कभी इंसानों से ही। इस जंगल के बीचों बीच बहती है एक नदी, न सिर्फ अमेज़न की सबसे बड़ी नदी बल्कि दुनिया की सबसे विशाल नदी। नाम है अमेज़न रिवर। ये कोई आम नदी नहीं, ये एक बहता हुआ ब्रह्मांड है। 17 देशों से होकर बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। इतनी लंबी कि अगर आप इसकी शुरुआत से एक नाव लेकर चलें तो महीनों तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा। ना कोई शहर, ना कोई इंसान, सिर्फ हरियाली, पानी और डर। इस नदी में इतना पानी है कि ये हर एक सेकंड में 2 लाख लीटर से ज्यादा पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। यहाँ की गहराई इतनी है कि कई जगहों पर आसमान से गहरे रहस्य तैरते हैं। लेकिन ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये बहाती है जिंदगी और मौत दोनों। इसमें मौजूद जीवों की बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक मछली मिलती है, पिरान्हा। छोटी है, मासूम दिखती है, लेकिन अगर खून की बूंद पानी में गिर जाए तो ये हजारों की संख्या में टूट पड़ती है और मिनटों में हड्डियों तक को चबा जाती है। एक और जीव है कैंडीरू। ये दिखने में सुई जितना पतला होता है, लेकिन अगर कोई इंसान बिना कपड़ों के इस पानी में उतर जाए तो ये शरीर के अंदर घुस जाता है और वहीं चिपक कर खून पीता है। डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है इसे निकालने के लिए। और फिर है अमेज़न डॉल्फिन, दुनिया की सबसे रहस्यमयी डॉल्फिन। इसका रंग गुलाबी होता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये डॉल्फिन रात में इंसान का रूप धारण कर लेती है। कई गांवों में आज भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की बिना कारण गर्भवती हो जाए तो वो उसी डॉल्फिन आदमी की संतान है। इस नदी की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पहचान नहीं पाया। हाँ, इस नदी में कुछ ऐसा जरूर है जो किसी की नजरों में नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कंपास काम करना बंद कर देता है। पानी एकदम शांत होता है, लेकिन नीचे कुछ हिल रहा होता है, कुछ बहुत बड़ा। ये नदी जंगल की नसों की तरह है। अगर ये ना होती तो पूरा अमेज़न जंगल मर चुका होता। अमेज़न के घने जंगलों में एक नदी है जो उबलती है। हाँ, सच में उबलती। इसका नाम है शनाय तिम्पिश्का। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है सूरज की आत्मा से गर्म।
इस नदी में गिरना मौत से कम नहीं। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई जीव गलती से गिर जाए तो जिंदा पक जाता है। अंडा डालो, 1 मिनट में उबल जाएगा। कॉफी बनानी हो, आग की जरूरत नहीं, बस कप पकड़ो और पानी भरो। यह नदी कोई ज्वालामुखी क्षेत्र में नहीं है, पास में कोई लावा नहीं, कोई गर्म सोता नहीं, फिर भी इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है हर दिन, हर पल। अमेज़न के दिल में स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार ये नदी जंगल की आत्मा है जो गुस्से में उबल रही है। कुछ कहते हैं ये धरती की गहराई से निकली चेतावनी है कि इंसान अब हदें पार कर चुका है। ये नदी जंगल की सबसे डरावनी चुप्पी है, जहां पानी भी जिंदा जलाता है। इतिहास गवाह है, अमेज़न में कदम रखने वाले हर इंसान की कहानी पूरी नहीं होती। कुछ नाम दर्ज हुए, कुछ बस खो गए इस हरियाली के अंधेरे में। सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी कहानी है कर्नल पर्सी हैरिस फॉसेट की। साल था 1925। ब्रिटिश आर्मी का यह सोल्जर, एक्सप्लोरर और जियोग्राफर था। उसका दावा था कि उसने एक प्राचीन खोया हुआ शहर देखा है, एक सिटी ऑफ जेड जो अमेज़न के गहरे हिस्से में बसा है, सोने से बना हुआ, देवताओं के शहर जैसा। पर्सी अपने बेटे और एक दोस्त को लेकर निकल पड़ा ब्राजील के घने जंगलों में उस शहर की तलाश में। कई हफ्तों तक उनकी चिट्ठियां आती रहीं। फिर एक दिन सब बंद हो गया, न कोई खबर, न कोई शव, बस जंगल की खामोशी। आज तक किसी को नहीं पता कि पर्सी फॉसेट के साथ क्या हुआ। इसके बाद कई एक्सपेडिशन हुए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें कहीं दूर एक कबीला मिला जिसने तीनों को मार डाला। कुछ कहते हैं कि वो अब भी उस शहर में हैं, और कुछ तो यह भी मानते हैं वो शहर कभी अस्तित्व में था ही नहीं, वो जंगल का भ्रम था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। 1981 में एक और एक्सप्लोरर, जॉन ब्लैशफोर्ड स्नेल, अमेज़न के अंदर गया। वो वापस आया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा वहां कुछ था जो इंसानों से बड़ा था, कुछ जो देख रहा था हर कदम पर। कई टूरिस्ट, ट्रेकर्स और फोटोग्राफर हर साल इस जंगल में जाते हैं, लेकिन कुछ की तो लाश भी कभी नहीं मिलती। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने मिलकर कुछ जोन को रेड जोन घोषित किया है। इन इलाकों में प्रवेश की इजाजत नहीं, क्योंकि वहां कुछ है जो वापस नहीं आने देता। स्थानीय आदिवासी कहते हैं जंगल खुद जिंदा है, वो देखता है, सुनता है और फैसला करता है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। अमेज़न में जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास घूमने लगते हैं और कई बार कोई इंसान चिल्लाकर मदद मांगता है, पर जब लोग वहां पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता। कहते हैं अमेज़न में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समय भी थम जाता है। अब जब आपने अमेज़न का हर राज जान लिया है, जानवर, पेड़, आदिवासी, नदी और वो लापता चेहरे, अब आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप कभी इस जंगल में जाना चाहेंगे, या फिर बस सपनों तक ही इसकी खामोशी को महसूस करना काफी है? क्योंकि अमेज़न जंगल बुलाता है, पर सबके लिए नहीं। कुछ बुलावे वापस लौटने के लिए नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी मैं अगली बार कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और रोमांचक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।